तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। वही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, वही है जो ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। इसके हुक्म से दिन और रात बदलते हैं और इसकी कुदरत से हर शय कायम है। दुरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें हक का रास्ता दिखाया, जन्नत की खुशखबरी सुनाई और जहन्नुम के अजाब से डराया। आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। मौत के बाद की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नुम। ये दुनिया एक इम्तिहान है और आखिरत इसका नतीजा। अल्लाह ताला ने इस कायनात को सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि फरिश्तों से भी आबाद किया है। फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। वो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना थकते हैं, ना गुनाह करते हैं। कुछ फरिश्ते हमारे आमाल लिखते हैं, कुछ रूह कब्ज़ करते हैं, कुछ जन्नत की हिफाजत करते हैं और कुछ जहन्नुम पर मुकर्रर हैं। जब इंसान मरने के करीब होता है तो फरिश्ते इसके पास आते हैं। अगर वो नेक होता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं और अगर गुनाहगार होता है तो अज़ाब के फरिश्ते। मौत का लम्हा वो हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। इस वक्त इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आती है, हर नेकी, हर गुनाह। नेक इंसान के लिए ये लम्हा सुकून का होता है, जबकि गुनाहगार के लिए ये सबसे खौफनाक घड़ी होती है। इंसान को कब्र में रखा जाता है और वहाँ इससे सवाल किए जाते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। जो सच्चा मोमिन होता है वो सही जवाब देता है और इसकी कब्र जन्नत के बाग बन जाती है, और जो नाकाम होता है इसकी कब्र जहन्नुम के घड़ा बन जाती है। जन्नत वो जगह है जहाँ हर ख्वाब हकीकत बन जाता है। वहाँ न कोई दुख होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा, न मौत। जन्नत में महल होंगे सोने और चांदी के, नहरें बहेंगी दूध की, शहद की और पाकीज़ा मशरूबात की। जन्नत के फल ऐसे होंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और हर बार इनका जायका नया होगा। जन्नती लोग हमेशा जवान रहेंगे, न थकन न परेशानी। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार। ये वो लम्हा होगा जब जन्नती अपने रब को देखेंगे और ये खुशी हर नेमत से बढ़कर होगी। जन्नत के कई दर्जे हैं और सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस का है। यहाँ वो लोग होंगे जो ईमान में मजबूत, अमल में बेहतरीन और इखलास में सच्चे होंगे। अब सोचें, एक ऐसी जगह जहाँ आग ही आग हो, जहाँ चीखें हो, जहाँ कोई सुकून न हो। ये है जहन्नुम। जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा शदीद है। वहाँ के लोग पानी मांगेंगे मगर इन्हें खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। वो निकलना चाहेंगे मगर हर बार वापस धकेल दिए जाएंगे। जहन्नुम पर सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से कभी नरमी नहीं करते। वो गुनाहगारों को सज़ा देते हैं और किसी की सिफारिश नहीं मानते। लोग जहन्नुम में क्यों जाएंगे? कुफ्र, शिर्क, नमाज छोड़ना, जुल्म करना, झूठ बोलना, धोखा देना, हराम खाना और सबसे बढ़कर अल्लाह को भूल जाना। एक दिन आएगा जब सब कब्र से उठा लिए जाएंगे, ज़मीन हिल जाएगी, आसमान फट जाएगा, हर इंसान अपने अमाल के साथ खड़ा होगा। नामा अमाल दिया जाएगा, किसी के दाहिने हाथ में और किसी के बाइने हाथ में। अल्लाह ताला हर इंसान से हिसाब लेगा। कोई छोटी से छोटी बात भी नहीं छुपी जाएगी। जिसकी नेक अमाल भारी होंगे वो कामयाब होगा और जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो खसारे में होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल होगा, बाल से बारीक और तलवार से तेज। हर इंसान को इस पर से गुजरना होगा। कुछ बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ रेंगते हुए
اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے مگر اس کا اثر ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے۔ فرشتے ہر لمحے ہمارے ساتھ ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بدل دیں، کیوں نہ ہم سچی توبہ کریں، کیوں نہ ہم نمازیں قائم کریں، کیوں نہ ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ سوچیں، جب آپ جنت میں داخل ہوں گے، فرشتے کہیں گے السلام علیکم، تم کامیاب ہو گئے۔ اور سوچیں، اگر اللہ نہ کرے انسان جہنم کی طرف لے جایا جائے تو وہ چیخے گا، پکارے گا، مگر کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔